गुरुदेव, शिव जी को ना बहुत सारे नाम के साथ बुलाया जाता है। वो भोलेनाथ भी हैं, वो देवों के देव महादेव भी हैं, फिर वो काल भैरव भी हैं, फिर वो हनुमान जी भी बन जाते हैं। उनको आपने कहा कि राम नाम लिखो बेलपत्र पे, तो उनको बड़ा प्रिय है। फिर कुछ ये भी विवाद होता है कि विष्णु जी बड़े हैं कि शिव जी बड़े हैं। आप शिव भक्त हैं, मुझे बताइए ये क्या माजरा है? मतलब शिव जी और विष्णु जी के का जो ये ताना बाना है, इसमें आपके विचार? संजय जी, मुझे लगता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान विष्णु शिव के सेवक हैं, शिव की पूजा करते हैं, और भगवान शिव भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु 1000 कमल पुष्प अर्पित करने का संकल्प लेते हैं भगवान शिव को, कि मैं 1000 कमल पुष्प ब्रह्म कमल भगवान शिव को अर्पित करूंगा। उस कमल में से 999 कमल महादेव को चढ़ता है। एक कमल की कमी हो जाती है, एक कमल की कमी हो जाती है। तो भगवान विष्णु को लगा कि मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा, मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। तो भगवान विष्णु अपने दाएं नेत्र को, कमल नयन कहते हैं भगवान विष्णु को, कृष्ण को, राम को कमल नयन कहते हैं। तो भगवान विष्णु, भगवान नारायण अपने दाएं नेत्र को निकाल करके महादेव को अर्पित कर देते हैं, महादेव को अर्पित कर देते हैं। आप यहाँ देखिए समर्पण भाव। और उस समय भगवान विष्णु का यह कार्य देख करके भगवान शिव से रहा नहीं गया। भगवान शिव सामने आकर के प्रकट होते हैं। क्या किया आपने? महादेव, क्या करूं? संकल्प पूरा नहीं होता तो संकल्प अधूरा रह जाता, सिद्धि नहीं मिल पाती। उस कारण मैंने आपको एक कमल नयन आपको अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु को उसी समय भगवान शिव ने तत्क्षण कमल नयन तो दे ही दिया, लेकिन कमल नयन के साथ साथ सुदर्शन चक्र भी दिया। तो भगवान लिखते हैं पुष्पदंत विरचित शिव महिम्न स्तोत्र में कि हरिस्ते सहस्रम कमल बलिमादाय पदयो यदेको नेतस्मिन् निजमुदरन् नेत्र कमलम गतो भक्त्युत्रेक परिणति मासो चक्रवपुषा। भगवान विष्णु को उसी समय भगवान कमल नयन वापस देते हैं और विश्व की रक्षा के लिए, परंपराओं की रक्षा के लिए, सनातनियों की रक्षा के लिए नारायण, शिव और कृष्ण, दामोदर, केशव, वामन, दुर्गा, काली, गंगा, गणेश, राष्ट्र, परंपरा, माता पिता, गुरु के भक्तों की रक्षा के लिए भगवान महादेव ने, देवाधिदेव महादेव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भी प्रदान करते हैं। अब आप देखिए कि इतनी बड़ी श्रद्धा के साथ साथ महादेव की उपासना करना भगवान विष्णु के लिए क्या द्योतक है कि भगवान विष्णु से बड़ा शिव भक्त कोई और नहीं है। और भगवान शिव के लिए कहा गया है वैष्णवानाम यथा संभव, कि भगवान शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। अर्थात भगवान राम के, कृष्ण के, विष्णु के सेवकों में शिव से बड़ा कोई सेवक नहीं है। तो इसलिए राम और कृष्ण, शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। इसलिए हम जहां भी कहीं शिव मंदिर होता है तो वहां ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य, इस कोण में भगवान विष्णु की प्रतिमा होती है। क्योंकि जिस शिव मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है, महादेव वहां कभी प्रसन्न नहीं रहते। आहा, क्या बात है! महादेव वहां कभी प्रसन्न नहीं रहते हैं। इसलिए महादेव को शालिग्राम का चरणोदक अत्यंत प्रिय है। इसलिए जितने भी उच्च कोटि के साधक हैं, वो जब महादेव की सेवा करते हैं, सेवा के बाद महादेव के ऊपर शालिग्राम रख करके और गैया का दूध या गंगाजल चढ़ा करके उस चरणामृत को लेते हैं। तो इसलिए उसको कहा गया है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम हरिहर पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हरि और हर के चरणामृत रज को पीने के बाद मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है भगवान विष्णु, और विष्णु को अत्यंत प्रिय है भगवान शिव। आपके इस जवाब से एक दिलचस्प सवाल फिर आया है कि जब
हनुमान जी शिव जी का ही रूप है, तो उनको तुलसी पत्र चढ़ जाता है। मैं कभी कभी बेलपत्र भी चढ़ा देता हूँ, मैं सोचता हूँ शिव जी हैं। क्या ये गलत है? नहीं, भगवान विष्णु को बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते। नहीं, हनुमान जी को, हनुमान जी क्योंकि हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन है, तेज प्रताप महाजगवंदन। अगर हमारा भाव, मैंने कहा भावों में क्षति देवता, भगवान भाव के भूखे हैं। अगर मेरा भाव इतने प्रगाढ़ है, मेरा भाव इतना श्रेष्ठ है, तो हम हनुमान जी को बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। अब हनुमान जी को मदार नहीं चढ़ता है, मदार के पत्ते चढ़ते हैं। मदार के पत्ते में राम नाम लिख करके चढ़ता है। मदार किसको चढ़ता है? भगवान शिव को। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्पसु पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। महादेव को मदार के पुष्प, मदार के पत्र अत्यंत प्रिय है। इसलिए मंदार के पत्र हनुमान जी को भी अत्यंत प्रिय इसलिए है क्योंकि हनुमान जी और शंकर जी में कोई अंतर नहीं है। 11वें रुद्र है हनुमान जी।